हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज का हमारा टॉपिक है रेड डाटा बुक और उससे संबंधित जो भी संकटापन्न जीव जंतु हैं उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक क्या होता है? यह एक पुस्तक होती है जिसमें विश्व के सभी जो संकटापन्न जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो रेड डाटा बुक क्या होता है? एक प्रकार का पुस्तक होता है जिसमें संकटापन्न जीव जंतु और पेड़ पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो ये होता है रेड डाटा बुक। तो यह पुस्तक जारी कौन करता है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा इस पुस्तक को जारी किया जाता है। तो रेड डाटा बुक पुस्तक को जारी कौन करता है? IUCN। IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। प्रकृति संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय संघ बोला जाता है इसको। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 ईस्वी में। तो IUCN की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के मार्गस में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड के मार्गस में है। तो इससे हमको 3 जानकारी मिलती है कि यह पुस्तक जो है IUCN जारी करता है, और IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और इसकी स्थापना कब हुई? 1948 में। और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के मार्गस में है। और ये जो रेड डाटा बुक IUCN जारी कर रहा है, ये कब से जारी कर रहा है? 1964 ईस्वी से। तो 1964 ईस्वी से IUCN रेड डाटा बुक जारी कर रहा है। अब हम देखते हैं कि जो संकटापन्न या संकटग्रस्त जीव जंतु हैं जो इस श्रेणी में आते हैं, तो उनको हम एक एक करके देखेंगे। तो इससे पहले हम जानते हैं कि जो संकटापन्न जीव जंतु होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और किसको जो है संकटापन्न या संकटग्रस्त जीव जंतु की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये वे जीव जंतु होते हैं जिनकी जनसंख्या संरक्षण के अभाव में कम हो रही है, और इनको अगर संरक्षित नहीं किया गया तो एक दिन ऐसा आएगा कि पृथ्वी पर जो है विलुप्त हो जाएंगे। पृथ्वी से ये जीव जंतु जो है विलुप्त हो जाएंगे। तो यही होते हैं संकटापन्न जो जीव जंतु होते हैं। उनको अगर संरक्षण प्रदान नहीं किया गया तो एक दिन ऐसा होगा कि पृथ्वी से ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे या विलुप्त हो जाएंगे। जैसे बाघ हैं, हाथी, हिम तेंदुआ, गैंडा, जंगली भैंसा और भी बहुत सारे जीव जंतु हैं जो संकटापन्न स्थिति में हैं, संकटग्रस्त स्थिति में हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं, उनकी स्थिति को जानते हैं। पहला है बाघ। अब बाघ की विलुप्त प्राय या विलुप्त जो हो चुकी हैं वो प्रजाति कौन कौन सी है जो अब नहीं पाई जाती है? तो बाघ की विलुप्त प्रजातियां हैं। पहला है बाली टाइगर। क्या है? बाली टाइगर। ये इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर पाया जाता था, अब नहीं पाया जाता है। तो विलुप्त प्रजाति इसकी है एक बाली टाइगर। दूसरी है कैस्पियंस टाइगर। ये मध्य एशिया में पाया जाता था। तो कहाँ पाया जाता था? मध्य एशिया में। तीसरा है जावा टाइगर। ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर पाया जाता है। तो ये 3 प्रजाति हैं बाघ के जो अब नहीं पाए जाते, मतलब विलुप्त हो चुके हैं। बाली टाइगर, कैस्पियंस टाइगर और जावा टाइगर। अब देखते हैं बाघ की जो वर्तमान प्रजातियां हैं जो अभी मौजूद हैं। पहला है बंगाल टाइगर। ये भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आदि देशों में ये पाए जाते हैं, बंगाल टाइगर अभी भी। और फिर है इंडो चाइनीज़ टाइगर। इंडो चाइनीज़ टाइगर ये कंबोडिया, चीन, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम आदि में पाए जाते हैं ये इंडो चाइनीज़ टाइगर। फिर है मलायन टाइगर। ये मलय द्वीप और सुमात्रा द्वीप पर पाए जाते हैं। कौन? मलायन टाइगर। फिर है साइबेरियन टाइगर। ये साइबेरिया में पाए जाते हैं। इनको अमूर टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी याद रखिए, साइबेरियन टाइगर को अमूर टाइगर के नाम से भी जाना जाता है।
फिर है दक्षिणी चीन टाइगर, दक्षिणी चीन टाइगर, इन्हें ये दक्षिणी चीन में पाए जाते हैं। इन्हें एमाई और झियामेन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? दक्षिणी चीन टाइगर को किस नाम से जाना जाता है? एमाई अथवा झियामेन टाइगर बोला जाता है। एमआई एक मोबाइल भी तो होता है कंपनी, एमआई और जियामेन, जियोमी एक होता है, उसी के नाम हुआ है ये। अगला है गैंडा। गैंडा, एक सींग वाला गैंडा देखते हैं, इसका आवास कहाँ है? ये सभी संकटग्रस्त जानवर हैं, तो एक सींग वाला गैंडा, इनका आवास कहाँ पे है? ये काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है। कहाँ पे है? असम में पाए जाते हैं। और पार्वती वन्यजीव अभयारण्य ये भी असम में है। कहाँ पर है? असम में। काजीरंगा व मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में है, और पार्वती वन्यजीव अभयारण्य ये भी असम में है। तो एक सींग वाला गैंडा यहीं पर पाया जाता है। अन्य प्रजाति देखते हैं, तो एक सींग वाले गैंडे को और क्या नाम से जाना जाता है? ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनो कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है एक सींग वाले गैंडे को? ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनो कहा जाता है। एशिया में पाए जाने वाले गैंडे की सभी प्रजातियों में सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा ये होता है, एशिया के जितने भी गैंडे की प्रजाति होती है उसमें सबसे बड़ा होता है ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनो, या एक सींग वाला गैंडा जो होता है वो एशिया में पाए जाने वाला सभी प्रजातियों में सबसे बड़ा होता है। अब गैंडे की अन्य प्रजातियां देखते हैं कौन सी हैं। एक है वाइट राइनो, वाइट मतलब सफ़ेद गैंडा। तो यह गैंडे की प्रजाति सबसे बड़ी है, यह गैंडे की प्रजाति सबसे बड़ी मानी जाती है। तो गैंडे की जितनी भी प्रजातियां हैं सबसे बड़ी प्रजाति है वाइट राइनो। इसकी दो उप प्रजातियां भी है, एक है सदर्न वाइट राइनो, एक है नदर्न। सदर्न वाइट राइनो मतलब दक्षिणी, और नदर्न मतलब उत्तरी। तो सदर्न वाइट राइनो अफ्रीकी देशों में पाए जाते हैं, और जो नदर्न मतलब होता है उत्तरी वाइट राइनो, ये वर्तमान में इस प्रजाति के केवल 3 गैंडे ही जीवित हैं। कितने? ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जी जो नॉर्दर्न वाइट राइनो है ये वर्तमान में केवल 3 ही गैंडे जीवित अवस्था में हैं। ये है याद करने वाली चीज़। फिर आता है ब्लैक राइनो, ये अफ्रीकी गैंडों में सबसे छोटी प्रजाति है। अफ्रीका में पाए जाने वाले जो गैंडों की प्रजाति है उसमें सबसे छोटी प्रजाति है ब्लैक राइनो। क्या है? ब्लैक राइनो। फिर आता है जावा राइनो। जावा कहाँ है? इंडोनेशिया में। तो जावा द्वीप इंडोनेशिया में है, तो इंडोनेशिया में ही पाया जाता है जावा राइनो। फिर सुमात्रन राइनो, ये भी जावा, सुमात्रा, वियतनाम, उत्तर पूर्व भारत में पाए जाते हैं सुमात्रा राइनो। अगला है हमारा गंगा डॉल्फिन, ये भी जो है संकटग्रस्त अवस्था में है। गंगा डॉल्फिन, इनका आवास कहाँ है? जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, मेघना नदी के अपवाह तंत्र हैं उसी में पाए जाते हैं। और ये अपवाह तंत्र किससे होकर जाते हैं? भारत, नेपाल, बांग्लादेश से। तो भारत, बांग्लादेश, नेपाल में इनका जो है भारत, नेपाल, बांग्लादेश में बहने वाले जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, मेघना नदी के अपवाह तंत्र हैं उसी में पाए जाते हैं गंगा डॉल्फिन। इनका आवास वही है। भारत में इसकी 15 से अधिक प्रजातियां। किसकी? गंगा डॉल्फिन की 15 से अधिक प्रजातियां हैं भारत में। इनमें से जो इरावदी, कौन? इरावदी, इनमें से जो इरावदी डॉल्फिन है वो उड़ीसा में पाए जाते हैं, वो खारे जल में पाए जाते हैं। इरावदी डॉल्फिन उड़ीसा के खारे जल में पाए जाते हैं। और गांगे डॉल्फिन, ये गंगा नदी, गांगे डॉल्फिन कहाँ पाए जाते हैं? गंगा नदी में। फिर आता है सिंधु नदी डॉल्फिन, ये पंजाब में सिंधु नदी में पाए जाते हैं, सिंधु नदी डॉल्फिन। तो इसकी मुख्यतः जो है 3 प्रजातियां हैं। इरावदी डॉल्फिन उड़ीसा के खारे जल में पाई जाती हैं, और गंगे डॉल्फिन गंगा नदी में, सिंधु नदी डॉल्फिन पंजाब के सिंधु नदी में पाई जाती हैं।
तो इनका आवास वही है। वर्ष 2009 में गंगे डॉल्फिन, जिसको सोंस और सूंस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सोंस अथवा सूंस, उनको जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। कब? 2009 ईस्वी में गंगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो ये चीज़ याद करने वाली चीज़ है कि जो गंगा डॉल्फिन है, जिसको सोंस अथवा सूंस कहते हैं, उनको जो है राष्ट्रीय जल जीव कब घोषित किया गया था? 2009 में। फिर वर्ष 2013 में इसे नॉन ह्यूमन पर्सन, मतलब जो ह्यूमन ना हो लेकिन व्यक्ति जैसा व्यवहार करता हो, नॉन ह्यूमन पर्सन, क्योंकि एक बुद्धिमान जीव है, जलीय जीव है गंगे डॉल्फिन, इसीलिए इसको 2013 में नॉन ह्यूमन पर्सन का दर्जा भी दिया गया है। तो 2013 में नॉन ह्यूमन पर्सन का दर्जा भी दिया गया है गंगे डॉल्फिन को। तो दो चीज़ आप याद रखिए, वर्ष 2009 में गंगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, 2013 में नॉन ह्यूमन पर्सन का दर्जा दिया गया है। अगला है हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये भी विलुप्त प्राय स्थिति में है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संकटग्रस्त स्थिति में है। इनका आवास कहाँ है? राजस्थान, पूर्वी पाकिस्तान के मैदानों में। तो राजस्थान और पूर्वी पाकिस्तान के मैदानों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाए जाते हैं। यह उड़ने वाले जितने भी भारी पक्षियां हैं उनमें से एक पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। शिकार, मैदानों में कमी और आवास विखंडन के कारण ये संकट की अवस्था में है। तो इनका ये जो है संकटग्रस्त अवस्था में है। किस वजह से? इनका शिकार किया जाता है, मैदानों की कमी हो रही है, इसकी वजह से ये कम हो रहे हैं, आवास का विखंडन हो रहा है, इसी वजह से संकट की अवस्था में है ये जीव ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसको भारतीय सारंग भी कहते हैं हिंदी में। भारत में इनके शिकार पर प्रतिबंध है, तो इनके शिकार पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है भारत में। याद करने वाली चीज़ है कि इसे राजस्थान का राजकीय पक्षी भी घोषित किया गया है। किसको? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस राज्य का राजकीय पक्षी है? राजस्थान का। राजस्थान का राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अगला है हमारा ऑलिव रिडले कछुआ। क्या है? ऑलिव रिडले कछुआ। इनका आवास कहाँ है? दक्षिणी अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर सहित केवल गर्म जल में पाए जाते हैं। तो ये गर्म जल में रहना पसंद करते हैं ऑलिव रिडले कछुआ। तो ये दक्षिणी अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर सहित केवल गर्म जल में पाए जाते हैं। ये प्रतिवर्ष शीतकाल में ओडिशा के तट पर बड़ी संख्या में प्रवास के लिए पहुंचते हैं। तो ये प्रतिवर्ष कब पहुंचते हैं? शीतकाल में। कहाँ पर? ओडिशा के तट पर बड़ी संख्या में अब प्रवास के लिए पहुंचते हैं। ये घटना क्या कहलाती है? जब ये शीतकाल में ओडिशा के तट पर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं तो ये घटना क्या कहलाती है? अरीबड़ा कहलाती है। क्या कहलाती है? अरीबड़ा। ये घटना जब वो इकट्ठा तट पर शीतकाल में बड़ी संख्या में, तो उसको क्या कहा जाता है? अरीबड़ा कहा जाता है। ये मांसाहारी भी होते हैं। ऑलिव रिडले जो कछुआ होता है वो मांसाहारी होता है। तो मांसाहारी होता है तो खाता क्या है? जैसे जल में पाए जाने वाले जो जेलीफिश होते हैं, चिंगट, इन्हीं को झींगा बोलते हैं। झींगा, जेलीफिश, घोंगा, केकड़े और जो विभिन्न मछलियां हैं छोटे मोटे, और उनके अंडों को खाते हैं ऑलिव रिडले कछुआ। ये मांसाहारी होते हैं, ये चीज़ याद रखिए। फिर आता है हमारा कस्तूरी मृग। इनका आवास कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक। तो हिमाचल प्रदेश की जो चंबा घाटी है उससे लेकर सिक्किम तक इनका जो है आवास है कस्तूरी मृग का। अगला है शिकारी देवी अभ्यारण्य। क्या है? शिकारी देवी अभ्यारण्य कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और बद्रीनाथ अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तराखंड में। तो शिकारी देवी अभ्यारण्य और बद्रीनाथ अभ्यारण्य, इन्हीं में जो है कस्तूरी मृग प्रसिद्ध रूप से पाए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है।
तो शिकारी देवी अभयारण्य कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और बद्रीनाथ अभयारण्य उत्तराखंड में है। यहीं पर कस्तूरी मृग जो है प्रसिद्ध है, मतलब कस्तूरी मृग जो है इन्हीं अभयारण्यों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। कस्तूरी क्या होता है? एक सुगंधित पदार्थ होता है और पाया कहाँ जाता है? जो नर कस्तूरी मृग होते हैं उनके पेट के नीचे स्थित जो प्रेप्यूटियल ग्रंथि होती है उसी में पाया जाता है कस्तूरी, जो सुगंधित होता है, जो इत्र बनाने के काम आता है, औषधि बनाने के काम आता है। तो इसी कारण इनका वृहद स्तर पर शिकार किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप ये विलुप्त के कगार पर पहुंच चुके हैं। तो इसी कस्तूरी की वजह से इनका शिकार वृहद स्तर पर किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ? ये विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुके हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना कि ये नर कस्तूरी मृग के पेट के नीचे स्थित कौन सी ग्रंथि होती है? प्रीप्यूटियल ग्रंथि होती है, उसी में पाया जाता है ये कस्तूरी। अगला हमारा है हिम तेंदुआ। इनका आवास कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड, पामीर, हिंदुकुश, काकोरम श्रेणी जो होता है, हिमालय आदि पर्वत श्रेणियों पर पाए जाते हैं। ये सभी पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी में ही हिम तेंदुआ जो है पाया जाता है। या हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। तो ये चीज़ आप याद रखिए कि हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? हिम तेंदुआ। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? हिम तेंदुआ। इन्हीं को क्या बोला जाता है? पहाड़ों का भूत बोला जाता है। ये भी आप याद रखिए कि पहाड़ों का भूत किसको कहा जाता है? हिम तेंदुओं को जो है पहाड़ों का भूत कहा जाता है। इनकी 60% से अधिक संख्या मध्य एशिया में पाई जाती है। तो 60% से अधिक संख्या जो हिम तेंदुए हैं उनकी संख्या लगभग 60% पाई जाती है मध्य एशिया में। ये बहुत शर्मीले होते हैं। क्या होते हैं? बहुत शर्मीले होते हैं। बेहद शर्मीला माने जाने वाला यह जानवर जो है हाल ही में सिक्किम में देखा गया है। कहाँ पर देखा गया है? सिक्किम में। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में इनके संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट लेपर्ड चलाया जा रहा है। तो प्रोजेक्ट लेपर्ड मतलब होता है तेंदुआ। तो तेंदुओं के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट लेपर्ड चलाया जा रहा है। लेपर्ड किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। कब से? वर्ष 2009 से। तो भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 से इनके संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट लेपर्ड चलाया जा रहा है। तो ये चीज़ आप याद रखिए। बस इतने थे हमारे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।